अच्छा, पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो बताइए पहले किसे मनाना चाहिए? पत्नी मनाए पति को या पति मनाए पत्नी को? किसे मनाना चाहिए? आप क्या चाहती हो? कौन मनाए? पति मनाए आपको? कौन कौन महिलाएं चाहती हैं कि जब हमारे रूठ ना हो जाए, जरा सी लड़ाई झगड़ा हो जाए पति पत्नी में, तो कौन पत्नियां ये चाहती हैं कि पति हमें मनाए? उठाओ हाथ पत्नियां जो चाहती हैं, उठा लो हाथ। अरे आपके पक्ष की, पर हम इनसे कह देंगे मनाया करो। चलो, तो कौन ये बात मानता है कि आप पति को मनाएं? चलो देखो, ये घर का मैटर है। आप मना लोगी तो समझदार कहलाओगी। जो पहले मनाएगा वो समझदार कहलाएगा। पत्नी मनाती है तो पत्नी, और पति मनाता है तो पति। लड़ाई झगड़ा तुम्हारे कितने दिन चलेंगे? हमारे यहाँ कहावत है, पति पत्नी के झगड़े में जो बोला वो सबसे बड़ा लवरा। लवरा मतलब झूठा। पति पत्नी के झगड़े में जो बोले वो कौन? लवरा मीन्स झूठा। इसलिए पति पत्नी के झगड़े में किसी को नहीं पड़ना चाहिए। ये तो लड़ झगड़ के कल एक हो जाएंगे, तुम्हें घूर घूर के देखेंगे, ये बोला था, ये बोली थी ये। इसलिए ना सास बोले, ना ससुर बोले, ना जेठ बोले, ना देवर बोले, वो कल एक हो जाएंगे, तुम्हें घूरेंगे, इसने ऐसा बोला। इसलिए लवरा है वो। ठीक है मेरी माँ, तो आप दोनों एक दूसरे को मनाकर प्रसन्न रहा करो। एक छोटा सा सवाल आप सबके लिए, फिर आगे बढ़ूंगा। बताइए, गृहस्थी चलाने में, गृहस्थी चलाने के लिए सबसे ज्यादा गृहस्थों को किस चीज की आवश्यकता होती है? ऑप्शन 4। ये सवाल है आपका 15 करोड़ रुपए के लिए। यदि आपने सही उत्तर दिया तो 15 करोड़ का ज्ञान आपके खोपड़ी में आ जाएगा तुरंत। 15 करोड़ का ज्ञान। फिर नहीं कहोगे आप कि हम गरीब हैं। सवाल फिर से सुनिएगा। गृहस्थी चलाने के लिए पति पत्नी के बीच में क्या होना जरूरी है? सवाल फिर से, गृहस्थी चलाने के लिए पति पत्नी के बीच में क्या होना जरूरी है? पहला, सहनशीलता। दूसरा, पैसा। तीसरा, प्यार। या चौथा, झगड़ा। क्या पुरुष बोलेंगे? महिलाएं ना बोलेंगी, पुरुष। क्या होना जरूरी है? फिर से बोलो। हाँ, सहनशीलता। आप 15 करोड़ जीत गए। आपके मस्तिष्क में ये अनमोल ज्ञान प्रवेश कर गया। अब सुनो, गृहस्थी चलाने के लिए सच्ची में सहनशीलता चाहिए। पति पत्नी के बीच में सहनशीलता है तो रिश्ते चलेंगे। सहनशीलता नहीं है, अब आप कहेंगे कि रिश्तों में प्यार होना जरूरी है। तो जो लड़का लड़की प्यार से शादियां करते हैं, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, उनकी भी तलाक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सहनशीलता नहीं है। सहन नहीं कर पाई पत्नी ना पति। इसलिए रिश्तों में चाहिए सहनशीलता। पत्नी कुछ कहे तो सहन करना पड़ेगा, और पति कुछ कहे तो सहन करना पड़ेगा। जो सहेगा वो रहेगा। तो सहनशीलता जितनी, उतने लंबे रिश्ते चलेंगे। तो सहनशीलता बिल्कुल परफेक्ट। दूसरा, पैसा। पैसा तो देखो आता जाता रहेगा। प्यार, प्यार का क्या है? सहनशीलता होगी, रिश्ते होंगे तो प्यार भी हो ही जाएगा। पहले के लोग रिश्ते पहले बनाते थे, प्यार बाद में करते थे। आज के लोग प्यार पहले कर लेते हैं, रिश्ते बाद में बनाते हैं। इसलिए आज का प्यार टिकाऊ नहीं है। क्यों भैया? आपकी दादा दादी जी की पहले प्यार हुआ था कि शादी हुई थी? बताओ, आपके दादा दादी जी का पहले क्या हुआ था? प्यार या विवाह? पहले शादी होती थी, फिर उसके संग जीवन गुजारने का संकल्प होता था। अब तेरे ही संग गुजारेंगे। कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं होता था पहले ज्यादा।
आजकल तो प्यार व्यार करके भी करते हैं तो साल 2 साल में ही टूट जाती है। पहले के घर कच्चे थे साहब, रिश्ते बहुत पक्के थे, बहुत पक्के रिश्ते हुआ करते थे पहले। इसलिए सहन करना सीखो। अरे पत्थर भी सहता है तब जाकर के पत्थर मूर्ति भगवान बनता है, वरना पत्थर यदि छैनी हथौड़ों की चोट खाकर टूट गया तो वो कंकड़ हो जाता है, और जो पत्थर हर चोट सह गया वो शंकर हो जाता है। तो सहन करने पर पत्थर भी भगवान होता है। सहन करने वाला ही सदगृहस्थ होगा, उसकी गृहस्थी चलेगी। सहन करना पड़ेगा, कुछ कुछ सह लो। और रिश्ते हैं निभाओ, पता नहीं कल हो ना हो। एक छोटा सा भजन सुनाऊंगा जिसमें आपको नाचना नहीं है, केवल सुनना है। होंगे पति परमेश्वर। कितनी माताएं प्यार करती हैं अपने पति से? सभी। पति से ऐसे प्यार करो जैसे भगवान से प्यार करते हैं, और सेवा ऐसे करो जैसे भगवान की करते हैं। आप में से कितनी पत्नियां पांव दबाती हैं अपने पति के चरण सेवा करती हैं? आप पांव नहीं दबाती हो मैया? तो हाथ उठाओ। चरण दबाते हैं आप? सही। पति परमेश्वर आप लोग बताओ, चरण सेवा होती है आप लोगों की? आपकी होती है? एक ही हाथ उठा है, 2 3, किन किन की होती है वो बता दो। 3 4 ही हैं जो भाग्यशाली हैं। पति चरण दबाएं। जो नारी अपने पति के चरण सेवा करती है वह नारी परम सौभाग्यवती होती है। जैसे लक्ष्मी जी सदा भगवान के चरण दबाती हैं, उसी तरह हमें और आपको चाहिए कि हम अपने पति की सेवा करके नारायण की तरह पति को माने। आप लक्ष्मी बन करके चरण दबाएं। जिस घर की पत्नी पति के चरण दबाती है उस घर में सदा सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। इसलिए सेवा करना चाहिए। हाँ, बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करता। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सूना, पति बिना संसार। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सोना पति बिना संसार। पति के बिना जीवन अधूरा है। इसलिए नारी का धर्म है पति की सेवा। पति ही ब्रह्मा, पति को ब्रह्मा की तरह मानो। पति ही विष्णु, पति नरवदाधा। जिस नारी ने कंधा पाया उसकी नैया पार। सोना पति बिना संसार। तो नारी के लिए पति बहुत बड़ा स्थान रखता है। अच्छा, पति कैसे होने चाहिए? अब पति कैसे हो वो सुनो। नारी तो हो पतिव्रता। पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? मैया बताओ, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? बताओ। जो पत्नी अपने पति के सिवा
सपने में भी पराये पुरुष को ना देखे ना सोचे उसके बारे में। ऐसी नारियों को पतिव्रता नारी कहा जाता है, जो पति के सिवा स्वप्न में भी किसी का चिंतन ना करे। और पति कैसा हो? जो पति अपनी पत्नी के अतिरिक्त सपने में भी पराई नारी का चिंतन ना करे, उसे पत्नी व्रता पति कहा जाता है। राम जी पत्नी व्रता थे। केवल नारी पतिव्रता हो ऐसा नहीं, पति को भी पत्नी व्रता होना चाहिए। राम जी पत्नी व्रता थे, इसलिए नारी सीता जैसी हो तो पुरुष राम जैसा हो। पति को चाहिए कि वह भी अपनी पत्नी का सम्मान करे। पुरुषों को चाहिए कि पत्नी का आदर किया करें। जिस घर में पत्नी का आदर होता है ना, निश्चित उस घर में खुशहाली होगी, है ना। जिस घर का पुरुष अपनी पत्नी का आदर करता है, उस घर में खुशहाली होगी होगी होगी। उस घर में लक्ष्मी का वास होगा होगा। और जिस घर का पुरुष नारी का आदर नहीं करता, उस घर में कभी भी खुशहाली नहीं हो सकती, है ना। तो आप में से कितने पुरुष नारी का आदर करते हैं? नारी का आदर करना चाहिए। आदर जरूरी है। हमारे भैया श्री डीपी मीणा जी मैया का बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ा आदर करते हैं। वो ये कहते रहते हैं कि जब से हमारी पत्नी घर आई तब से हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन हुआ। तो ये लक्ष्मी स्वरूपा नारियां होती हैं। कुछ नारियों के चरण पड़ते ही घर में कुछ कहां से कहां पहुंच जाता है आदमी। जो ऐसी नारियां होती हैं जिनके आते ही घर में खुशहाली आ गई, बिगड़ते काम बनने लगे, ये लक्ष्मी का प्रवेश माना जाता है घर में। कुछ महिलाएं बड़ी भाग्यशाली होती हैं जो अपने भाग्य से अपने पति के भाग्य को चमका दिया करती हैं। कहते हैं नारियों का हाथ होता है ना। हमारे जेपी मीणा जी भी अपनी पत्नी का बड़ा सम्मान करते हैं, अपनी धर्म पत्नी मैया मिथिलेश जी का सम्मान करते हैं। और करना मैया करते हैं ना सम्मान, तो सम्मान जो पुरुष करेगा उसके घर में खुशहाली देखने को मिल जाएगी इन्हीं आंखों से। और जो नहीं करेगा उनके घर में कितना भी धन हो पर शांति नहीं है, अशांति है। ना वो हंस पा रहे हैं, ना जी पा रहे हैं, कोई खुशी नहीं है। अरे जिंदगी जैसी है, भले 2 पैसे कम है, भले घर छोटा है, पर प्रसन्नता से जीवन जीना चाहिए, खुश रहना चाहिए। और ये अच्छा, स्त्रियां कैसी हो? स्त्रियों की भी क्वालिटी होती है। एक उत्तम क्वालिटी की महिला होती है, एक मध्यम, एक थर्ड क्वालिटी की। मैं तीनों क्वालिटी आपके सामने कह। अच्छा, पुरुष की भी क्वालिटियां होती हैं। बेस्ट पुरुष कौन, उत्तम कौन, मध्यम कौन, अधम कौन। उत्तम स्त्री कौन, मध्यम स्त्री कौन, अधम स्त्री कौन, जरा सुनिए। अब आप लोग देखिए कि आप कौन से वाले हैं। जो उत्तम कोटि की नारी होती है, जो नारी अपने घर का स्वयं सारे काम करने की जिम्मेदारी खुद लेती है, जो स्वयं हंसते मुस्कुराते घर का काम करती हो, और जो नारी 2 पैसे बचाती हो और अपने घर के बुजुर्गों का सदा सम्मान करती हो, वो कुछ कह दें तो चुप रहकर हंसकर बात टाल देती हो, ये स्वभाव किसी उत्तम नारी का ही हो सकता है। बड़ों की बातें हंस करके टाल दे। बड़ों ने डांट दिया, कुछ कह दिया, हंस करके कोई बात नहीं, ससुर जी हैं, सास है, पति है, कोई बात नहीं। और जो अच्छा पहले उत्तम के पूरे कर लूं। उत्तम नारी वह जो बड़ों की बातें सुनकर, बड़ों की डांट, अरे भाई माँ कभी कभी डांटती है तो बच्चों की भलाई के लिए डांटती है, बाप डांटता है तो भलाई के लिए, ऐसे सास ससुर भी डांटते हैं तो सुन लो, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, पूज्य हैं, कोई बात नहीं। हर बात में चिक चिक ना किया करो, हर बात में जवान लड़ाने की आवश्यकता नहीं है। कोई बात नहीं, कह दिया, बड़े हैं, खत्म बात, हंस के टाल दो, खत्म करो, भूल जाओ।
जो नारी अपने बुजुर्गों का सदा सम्मान, पति का सम्मान, घर को बिल्कुल पवित्र रखती हो, जो नारी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाती हो और 2 पैसा पति का कमाया हुआ बचाती हो, ये उत्तम कोटि की नारियां हैं। जो एक अच्छी पत्नी का फर्ज निभाए, एक अच्छी माँ का फर्ज निभाए, एक अच्छी बहू का फर्ज निभाए, एक अच्छी नारी का कर्तव्य पूरा करे, एक अच्छी पत्नी बनकर, एक अच्छी बहू बनकर, एक अच्छी बेटी बनकर, एक अच्छी पत्नी बनकर, एक अच्छी माँ बनकर, एक अच्छी गृहिणी बनकर जो अपने कर्तव्यों को निभाए, वो उत्तम कोटि की नारी होती है। अब मध्यम कोटि की स्त्रियां वो हैं जो काम तो पूरा करती हैं, कहती भी कुछ नहीं है, सास ससुर ने डांटा तो सुन भी लेती हैं, परंतु जा जाके फिर अपने पति से शिकायत करती हैं, तुम्हारे बाप ने ऐसा कह दिया हमें, तुम्हारी मां तो हमें तानी मारती रहती है। करती सब है पर रो रो के करती है, करती है काम धाम सारा करती है, कहती भी नहीं है कुछ सास ससुर से, आदर करती है पर करने के बाद बताती रहती है ना, कि तुम्हारे पिता ने ऐसा कह दिया, माँ ने ऐसा कह दिया, देखो मैं तुम्हारे घर के लिए कितना करती हूं। करती भी है बेचारी, अब कहती है और रोती रहती है कि ऐसा कह दिया वैसा कह दिया, मतलब प्रसन्न नहीं रहती। अरे मेरी माँ करना तो पड़ेगा, हंस के करो, रो किस लिए, प्रसन्नता से करो। जो नारी काम करते हुए, सब कुछ करते हुए प्रसन्न रहती है वो उत्तम। जो करती सब है पर दुखी रहती है, और दुखी कोई करता है तो उसे करना भी नहीं चाहिए कि आप दुखी क्यों करें अपनी बहू को, अपनी पत्नी को, वो भी लोग गलतियां सुधारें, आप फिर भी खुश रहा करो। तीसरी कोटि की नारियां, सबसे थर्ड क्वालिटी की महिलाएं कैसी होती हैं वो सुनिएगा। वो सास ने बुलाया यहां आओ तो वो वहां चली जाएगी, पति ने कहा एक गिलास दूध लाओ तो पानी ले आएगी, पति ने कहा जरा गरम गरम रोटी दे दो तो बासी पकड़ा देगी, पति ने कुछ कहा चुप करा देगी, चुप रहा करो, बक बक करते रहते हो, और ज्यादा 3-5 किए मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। जो बात बात में अपनी माँ की गर्मी दिखाए, जो बात बात में अपने मायके झोला उठा के चली जाए, बिना पति से बोले, बिना सास ससुर की आज्ञा लिए वो मायके चली गई, ये सबसे चाइना मॉडल है, ये थर्ड क्वालिटी की। बिगड़ जाए तो सुधरती भी नहीं है। बात बात में झगड़ा, पति कमाता है 10,000 और मैडम शॉपिंग कर आती है 12,000 की, है ना। जो आमदनी कम है खर्चे ज्यादा करती है ना। अरे जितना पति कमाता है उसकी कमाई को आप सेव करो, बचाओ, उचित खर्चे करो, जो जरूरत है वहां करो, व्यर्थ का खर्चा नहीं करना चाहिए स्त्रियों को, पुरुषों को, किसी को भी। बात बात में झगड़ा ही करे, पति की एक ना सुने, सास ससुर के समझाने पर एक ना चले, बस अपनी मम्मी की बात मानती रहे। हाँ बेटा क्या हो रहा है वहां, कहां पहुंची फौज तुम्हारी, आक्रमण बोल दूं क्या, हाँ भेजू गुंडे यहां से। जो पत्नी अपनी मां से ऑपरेट होती है थर्ड क्वालिटी की है ये। कुछ बहुओं को, कुछ बेटियों को मम्मियां ऑपरेट करती हैं, हाँ या ना। कुछ लोग थर्ड क्वालिटी की बात कर रहा हूं, ऐसा है कि नहीं समाज में, जिनके मम्मियां ऑपरेट करती हैं, है ना। 1-1 घंटे पंचायत करती है मां से, 1-1 घंटे। ये नहीं कि थोड़ा सास ससुर की सेवा करे, अपनी जिम्मेदारी निभाए ना। उसे लगता मेरी माँ, शादी के बाद मेरी माँ ज्यादा नहीं ना किया करो। यही बात तुम्हारे घर को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। शादी हो गई है, तुम्हारे माँ बाप ने दान कर दिया है कन्यादान, अब पति की हो, तुम्हारा घर पति है, पति के चरणों में रहो, वही तुम्हारा स्वर्ग नरक है, अब जो है वही।
पति ही स्वर्ग है और पति ही नरक है। अच्छा मिल गया तो स्वर्ग, दुष्ट है तो नरक। वो तुम्हारे भाग्य के हिसाब से मिला है, तुम्हारी कर्म दंड है, अब अच्छा बुरा भोगना पड़ेगा। माँ बाप की हेल्प लेना चाहिए, जहां आवश्यकता है लो, पर बात बात में क्या झगड़ा करके घर चले गए, है ना। ये गलत आदत है महिलाओं की। मेरे पास अखबार की कटिंग रखी है, मैं सोचा था लगवाऊंगा, दिखाऊंगा आपको, दिखा ना पाया, नेक्स्ट देखिएगा। मेरे पास एक अखबार रखा है, उस अखबार में ये बात छपी थी कि माँ ही 100 में से 95 तलाक के केस ऐसे हैं जिनमें केवल लड़की की माँ की गलती के कारण लड़की का तलाक हो जाता है। 95% माँ बाप की गलती के कारण। बोलिए ये बात सही है या नहीं? हाँ या ना? जोर से। सही है मैया? हाँ, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। इसलिए ये थर्ड क्वालिटी की महिलाएं। फर्स्ट उत्तम क्वालिटी की बनिएगा, मध्यम भी ठीक है, अधम खराब है। अब पुरुष की क्वालिटियां जरा सुनिएगा। पुरुष की भी 3 क्वालिटियां हैं। उत्तम पुरुष कौन? उत्तम पुरुष वही जिसका आचरण ऐसा हो जो अपनी पत्नी का सम्मान करता हो, जो अपनी माँ का सम्मान करता हो, जो अपने पिता का, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता हो, जो अपनी माँ का भी सम्मान करता हो और अपने पत्नी की माँ मतलब सासू माँ का भी सम्मान करता हो, वह पति, वह पुरुष उत्तम पुरुष। सबका आदर करे। पुरुष को अपनी माँ का भी आदर करना चाहिए और अपनी पत्नी की माँ का भी आदर करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, माना कि आपका साला नहीं है, फॉर एग्जाम्पल माना कि किसी का साला नहीं है, तो जो आपकी सास है उसकी सेवा की जिम्मेदारी आपकी हुई या नहीं? क्योंकि दामाद भी तो बेटा ही होता है, हाँ या ना? तो जब किसी का साला ना हुआ करे तो तुम अपनी सास की सेवा किया करो। किस्मत वाले हो कि तुम्हें 2 माँ मिल गई, एक तुम्हारी माँ और एक सासू माँ। ये दास अनिरुद्ध की तो 260 माताएं, तो आप सेवा कर सकते हैं 2 की। तो जिनका भाई नहीं है, जिनका बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं, उसका सहारा पुरुष ही बने, मतलब दामाद। इसलिए आप अपनी सास की, ससुर की, पत्नी का, अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखो और जिम्मेदारी ईश्वर ने दी है उसे निभाओ हंसते हंसते। जो प्रत्येक जिम्मेदारी निभाता है, जो सही रास्ते पर चलता है, सत्य के रास्ते पर चलता है, ईमानदारी से पैसा कमाता है, पत्नी बच्चों को समय देकर संस्कारी बनाता है, वह उत्तम कोटि का पुरुष। मध्यम कोटि का पुरुष जो अपनी पत्नी, अपने पिता, अपनी माँ का बात बात में प्यार तो करता है पत्नी से, पर दिल दुखाता रहता है, कड़वे शब्द बोलता रहता है ना? गलत लोगों की संगत करता है, जो अपनी पत्नी की, अपनी माँ की, अपने पिता की बात कम मानता है, दोस्तों यारों की बात ज्यादा मानता है, गलत रास्ते पर चलने पे ज्यादा बिलीव करता है, मध्यम पुरुष। अधम पुरुष कौन? जो पत्नी को मारता है। जो पुरुष अपनी पत्नी को मारता है उस पुरुष को अधम पुरुष कहा गया है। इसलिए अपनी पत्नी को पितामह भीष्म मर गए थे पर शिखंडी पर बाण नहीं उठाया, धनुष नहीं उठाया। ठीक है, हमारे देश का यही गौरव है कि हम कभी नारी पर हाथ नहीं उठाते। नारी का सम्मान करना है, अपमान नहीं। उत्तम कोटि का पुरुष कभी नारी का अपमान नहीं कर सकता। थर्ड क्वालिटी का आदमी ही अपनी पत्नियों को मारता है, शराब पीता है, मांस खाता है, गलत काम करता है, माँ को सताता, पिता को सताए, ये थर्ड क्वालिटी के पुरुष हैं। इसलिए नारी भी उत्तम क्वालिटी की हो, पुरुष भी उत्तम कोटि का हो, और फिर उत्तम कोटि मिलकर उत्तम कोटि की संतान होगी, और फिर वो आपकी संतान आपके देश के काम आएगी, आपके परिवार का नाम रोशन करेगी। अच्छे विचारों से व्यक्ति बड़ा होता है मेरी माँ। पुरुष स्त्री दोनों को अच्छे विचारों के साथ जीना है। देखो विचारों का ही तो खेल है।
सारा सिस्टम विचारों पर टिका है। आप किस विचारधारा के पुरुष हैं? उत्तम विचारधारा, मध्यम विचारधारा, अधम विचारधारा। अब वो आप देखिए कि आप किस विचारधारा के हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 गुण होते हैं। या तो व्यक्ति सत्वगुण प्रधान, जो सत्य बोलता है, सत्वगुण प्रधान है। जो चकाचक खाने पीने घूमने फिरने में विलीप करता हो, सत्य गुण वाला तो भक्ति भाव सत्य धर्म कर्म में ज्यादा ध्यान, रजोगुण में जरा घूमना फिरना खाना पीना मौज मस्ती में ज्यादा, और तमोगुण आलस्य भोग, ये सब तमोगुण के लक्षण हैं। तो आपको हमेशा सत्व गुण प्रधान होना चाहिए। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बातें लागू होती हैं। इसलिए रिश्तों को बचाना, अच्छा ये बताओ का नहीं, इसलिए प्रेम से रहा जाए, रिश्तों को समझा जाए। रिश्ते बहुत कीमती होते हैं। ईश्वर ने हर रिश्ता बहुत सोच विचार के बनाया है। और एक बात बताएं, रिश्ते सबके भगवान बनाते हैं, हमें तो केवल निभाना होता है। ईमानदारी से निभा लो, है ना। बनाना तो ईश्वर तय करता है कि कौन हमारा पिता होगा, कौन हमारी माँ, कौन हमारी पत्नी होगी, कौन हमारा पुत्र। ईश्वर ने तय कर रखे, निभाना है बस। ठीक है प्रिय भक्तों, भगवान ने गोपियों के संग, अब गोपियों ने कहा आप ही हमारे पति हैं। भगवान ने गोपियों के संग रास रचाना स्टार्ट किया। तभी गोपियों को अभिमान आ गया कि हम बड़ी सुंदर हैं। जहां अभिमान है वहां भगवान एक पल ठहरते नहीं। मैं बड़ी सुंदर हूं, ये अभिमान गोपियों को था। भगवान मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, ये अभिमान गोपियों को था। इसलिए जहां अभिमान है वहां भगवान ठहरते नहीं। इसलिए कोशिश करो कि जीवन में अभिमान ना हो। जहां अभिमान है वहां भगवान होते ही नहीं। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम, कहां भगवान होते ही नहीं। इसलिए अभिमान ना आए। आजकल लोगों को बड़ा अभिमान आ जाता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, पद का, प्रतिष्ठा का अभिमान। जयपुर में ऐसे लोगों को मैंने देखा, कुछ लोगों को जो ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे। 2 पैसा क्या दे दिया परमात्मा ने, छाती फुला के चल रहे हो। अकड़ ना रखा करो साहब। अकड़ तो रावण की ना चली, अकड़ तो कंस की ना चली, अकड़ तो दुर्योधन की ना चली, तुम्हारी हमारी क्या चलेगी। जिसकी लंका सोने की थी उसकी अकड़ ना चली, हमारे घर तो माटी के। इसलिए सरलता, सहजता। ये बताओ कि बबूल का पेड़ झुकता है या आम का पेड़ झुकता है? जोर से, बबूल का क्यों नहीं झुकता? क्योंकि बबूल कांटों से भरा है। आम इसलिए झुकता है क्योंकि फलों से भरा है। जो व्यक्ति गुणों से भरा होगा वही नम्र होगा, वही झुकेगा। जिसमें दुष्टता भरी होगी वो ऐसे ऐसे चलता, अकड़। इसलिए अकड़ ना करिएगा। अकड़ ना चली किसी की, ना तुम्हारी चलेगी ना हमारी चलेगी। सहजता से, सरलता से चला करो, जीवन आनंद से जिया करो। पद का, प्रतिष्ठा का, पैसे का अभिमान ना रखना। ऐसे बहुत अभिमानी इस माटी में मिलकर माटी हो गए। हाँ या ना? किसकी अकड़ चली है, किसका घमंड चला है? ईश्वर के घर सबका हिसाब होता है ना मेरी मां। कुछ लोग कहते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने इतने लोगों का पेट भरा, मैं इतने लोगों का पालनहार हूं। तुम किसी के पालनहार नहीं हो। बताइए, आपके परिवार का पेट आप लोग भरते हैं या भगवान भरते हैं? बताइए, आपके परिवार में 2 सदस्य, 5 सदस्य, 10 लोग हैं, उनका पेट आप भरते हैं या भगवान भरते हैं? आप बताओ भैया।
कौन भर रहा है? सबके पालनहार बताओ कौन है? यदि मैं किसी का पेट भरूंगा तो 2 लोगों का, 4 लोगों का, पर चींटी से लेकर हाथी तक का पेट भरने की जिम्मेदारी भगवान की है। सबका पेट भगवान भरते हैं। इसलिए मैं ये झूठा अभिमान ना पालूं कि मैं ये कर रहा हूं, मैंने ये किया है ना मेरी मां? मैंने कुछ नहीं किया। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से करते कराते सब। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, फिर हमारे आज की कथा में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए भैया का स्वागत करेंगे। अभी करेंगे हमारे मध्य भैया जयपुर सांसद श्री रामचरण बोहरा जी आए हैं, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी नेता पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 37 नगर निगम जयपुर धर्म सिंह सिंघानिया जी आए हैं, आपका भी स्वागत है। अभी 5 मिनट में आप लोग का स्वागत आप आके कीजिएगा। राजस्थान सरकार कोरोना के इलाज में राजस्थान के 20 बेस्ट डॉक्टर अवार्ड प्राप्त एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर गोविंद राकावत जी अपनी जान की परवाह किए बिना ही सारी मरीजों की कोरोना में 20-20 घंटे काम किए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप भी हमारे मध्य आए हैं। आप सभी महापुरुषों का हृदय से स्वागत, वंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। प्रिय भक्तों, बस एक चीज समझनी है जीवन में। यदि मेरी आज की ये 5 मिनट की बात आपने सुन ली और समझ ली तो सारी जिंदगी इसका लाभ मिलता रहेगा आपको, सारी जिंदगी। वो बात यह है, एक पिता थे, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक पिता की 7 बेटियां थीं। वो पिता थे राजा, राजा थे, उनकी 7 बेटियां थीं, कोई बेटा था नहीं। एक दिन उन्होंने अपनी 7 बेटियों को बुलाया, दरबार लगा था, ऐसे लोग खड़े थे, बड़े बड़े मंत्री संतरी और नगर के लोग, आम पब्लिक भी थी, सब लोग खड़े थे। आज राजा ने बड़े घमंड में पूछा अपनी बड़ी बेटी से, बेटा तुम्हारा पालन कौन करता है? तुम किसका खाती हो? तो बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी मैं तो आपका खाती हूं। फिर उससे छोटी से पूछा, बेटी तुम किसका खाती हो? तुम्हारा पालनहार कौन है? उसने भी कहा, पिताजी आप हमारा पालन करते हैं, हम तो आपके भाग्य का खाती हैं। ऐसे 6 बेटियों ने उत्तर दिया। मंत्रियों से पूछा राजा, राजा बड़ा घमंडी था। राजा ने मंत्रियों से कहा, ए मंत्री तुम किसका खाते हो? मंत्री ने कहा, सरकार हम आपका खाते हैं। ए प्रजा किसका खाती है? सरकार हुजूर हम आपका खाते हैं। छोटी बेटी से पूछा, बेटा तुम किसका खाती हो? छोटी बेटी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, पिताजी पालनहार तो भगवान है, हम तो भगवान का दिया खाती हैं, आपका दिया तो नहीं, भगवान का। आप तो निमित्त हैं, कारण है, पर खाते सब भगवान का। ये लोग जो बोल रहे हैं ये आपके दबाव में बोल रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं, ये आपकी झूठ कह रहे हैं। आप किसी का पालन नहीं करते पिताजी, सबका पालन भगवान करते हैं। उस पिता को बड़ा बुरा लगा कि मेरी बेटी ने मेरे लिए ऐसा कह दिया। उस राजा ने अपनी 6 बेटियों का विवाह अच्छे अच्छे घरों में किया, राजकुमारों के यहाँ, राजाओं के यहाँ, पर उस लड़की का विवाह जंगल के एक लकड़हारे से कर दिया। तू कहती थी ना कि भगवान का, तो देख तेरे भाग्य में ये लकड़हारा है। जंगल में उस लकड़हारे से किया जो बहुत बीमार रहता था, चल भी नहीं पाता था, पर इसको लगा जो मेरे भाग्य में था, जो मेरे गोविंद ने दिया अच्छा है। भाग्य का मिलता है, ना बाप दे सकता है, ना पुत्र दे सकता है, ना पति दे सकता है, ना पत्नी, ना जमाना, ना संसार। जो आपके भाग्य का है, जो ईश्वर आपको देना चाहता है, वो किसी भी तरीके से देके रहेगा। इसलिए कोई किसी का पालन करता है, ये गलतफहमी निकाल दो। उस लड़की का विवाह उस आम नागरिक से कर दिया। अब वो राजा की बेटी जंगल की लकड़ी काटती, सिर पे रख करके ले जाती, जो पैसा मिलता
भोजन बनाती, अनाज लाती, दवाइयाँ लाती, अपने पति का इलाज करने लग जाती। दूध लाती, थोड़ा सा दूध, वो जंगल में कुटिया बना के रहने लगी। पूरा घनघोर जंगल, पास में कोई छोटा सा गांव था, वहां से सामान ले आती थी, जंगल में रहती थी। जो दूध बचता था तो जंगल में वहीं पर एक नाग नागिन का जोड़ा था, उसे वो दूध पिला दिया करती। अब जंगल में तो जीव जंतु ही सहयोगी होते हैं, नाग नागिन वहीं रहते थे। वो जो नाग था बड़ा सिद्ध नाग था, उसके पास मणि थी। उस नाग ने कहा कि इसके पास यदि ये धन आ जाएगा तो ये लड़की बड़ा परोपकार करेगी। तो नाग ने अपनी मणि उसे दे दी। उस मणि के प्रभाव से वह लड़की धीरे धीरे करके खूब धनी होती चली गई। बहुत सारा धन धान उसने इकट्ठा कर लिया, एक नगर तैयार किया, रानी बन गई, राजा बना उसका लकड़हारा, वो भी स्वस्थ हो गया, सुंदर हो गए, नगर बसाया। दिन रात वो अन्न क्षेत्र चलाते, दरबार में कोई आए सबको पेट भर भोजन। बरसों बाद एक दिन वो अन्न दान कर रही थी, तो उसने देखा कि सबसे पीछे लाइन में उसका बूढ़ा बाप खड़ा था और उसकी 6 बहनें भी पीछे पीछे खड़ी थी। उसने तो पहचान लिया पर उसे कोई ना पहचाना। तब उस लड़की ने अपने बूढ़े बाप से कहा, पिताजी आपकी ये दुर्दशा कैसे हो गई? उसने कहा, मैंने आपको जाना नहीं पिताजी, मैं आपकी बेटी 7वें नंबर की छोटी, आपने मुझे लकड़हारे से विवाह था। पिता की आंखें गीली हो गई, बेटी तेरा ये वैभव कहां से आया? कहा था ना पिताजी, जब देने वाले भगवान हो तो कोई रोक नहीं सकता, जब देना वो चाहे तो कोई रोके कैसे, और वो ही ना देना चाहे तो कोई कितना भी दे फलीभूत ही नहीं होगा। इसलिए देने वाला पालनहार ईश्वर है। मैं भगवान के आश्रित थी, उन्होंने दिया, पर आपकी ये दुर्दशा कैसे हो गई बेटी? जब से तू गई है तब से मेरे उल्टे दिन चालू हो गए, उल्टी गिनतियां चालू हो गई। अन्य राजाओं ने हमला कर दिया, सारा राज्य छीन लिया, ये बेटियों के भी घर बिगड़ गए और ये आज दर दर की ठोकर हम लोग खा रहे हैं। सुना कि यहाँ भोजन मिलता है सो भोजन करने आए हैं, सब बर्बाद हो चुका है। जो अभिमान में रहता है वो बर्बाद होता है, और जो भगवान के भरोसे रहता है वो सदा आबाद रहता है, सदा खुश रहता है। इसलिए अभिमान इस चीज का ना हो कि मेरे पास ये है, मैं ये हूं। अरे भगवान चाह रहे हैं इसलिए मैं कुछ हूं, वो नहीं चाहेंगे तो निकाल बाहर करेंगे। इसलिए जो आपके पास पैसा है, पद है, वह तुम्हारा नहीं है, ईश्वर ने तुम्हें दे रखा है। छीनने में भी देर कहाँ लगती है। कितने लोगों के पद, प्रतिष्ठा, धन चुटकियों में छिन जाते हैं, हाँ या ना? ईश्वर का न्याय सबसे अलग है। इसलिए संसार के ना बनो, भगवान के बनो। अभिमान किस चीज का? आज मैं आपको आपकी औकात दिखाता हूं। आदमी को घमंड क्यों आता है? व्यक्ति अभिमान इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी औकात भूल जाता है। यदि आदमी अपनी औकात ना भूले तो घमंड कभी नहीं आएगा। मुझे अपनी औकात पता है इसलिए मैं कभी अभिमान नहीं करता। शायद आपको भी पता हो, शायद कुछ भूल गए हो, तो चलो याद दिला देता हूं। हमारी औकात क्या है समझिएगा। आज आप कितने भी बड़े आलीशान महलों में रहते हो, गद्दों में सोते हो, बड़े से बड़े महंगे से महंगी गाड़ियों में आप चलते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है कि आप बड़े महल में रहते हैं, बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, बड़ा नाम है। सच्चाई ये है कि एक दिन आपको बड़ी गाड़ी से निकलकर 4 कंधों की गाड़ी में आना पड़ेगा, जिसे कहते हैं अर्थी। अर्थी पे आपको लेटना पड़ेगा और वहां आपको लोग उठाकर ले जाएंगे। कितने भी महंगे गद्दे में अभी सोते हो, पर आखिरी में एक लकड़ी की ही सैया तैयार होती है हमारे आपके लिए, जिसे चिता कहते हैं। और व्यक्ति जो बड़ा अभिमान करता था, मैं ये मैं वो जल करके बन गया मुट्ठी भर राख। और एक बात बताऊं,
जब आदमी जलकर राख बनता है तो उसकी पूरी राख एक 50 रुपए के घड़े में आ जाती है। कितने रुपए के घड़े में? सिर्फ 50 रुपए के घड़े में आपकी पूरी राख आ जाती है। और राख कितने किलो निकलती है? लगभग 1 किलो, कुछ कम ज्यादा। क्यों जी? सही है। आदमी चाहे 100 किलो का हो, चाहे 50 किलो का हो, या 125 या 150 किलो का, एक दिन मुट्ठी भर राख बनना ही पड़ेगा। हाँ या ना? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक दिन मुट्ठी भर राख बन जाएंगे? उठा लो हाथ, यदि बन जाओ तो। आप नहीं बनेंगे? एक दिन हम मुट्ठी भर राख बन जाएंगे तो हम मुट्ठी भर राख हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। कितनी अकड़ रखेगा, कितना अभिमान करेगा। 50 रुपए के घड़े में एक दिन समा जाएगा। यही मेरी औकात है कि मैं एक दिन मुट्ठी भर राख बनूंगा। उस राख को कोई फूंक मारेगा, उड़ जाएगी। यही है औकात आपकी, यही है औकात हमारी। इसलिए आज नहीं कल राख बनना है। अब बताओ, घमंड करें तो किसका करें? अब बताओ, अभिमान करें तो किसका करें? क्या है हमारे पास ऐसा जिसका हम घमंड करें, अभिमान करें? सादा जीवन जियो, नम्रता से जियो। आम का वृक्ष इसलिए झुकता है क्योंकि फलों से भरा है। जो व्यक्ति सद्गुणों से भरा होता है वो सदा झुक करके चलता है, सदा समाज का आदर सम्मान करता है। अभिमान में कुछ नहीं रखा। एक जयपुर के बहुत बड़े कारोबारी थे। उनके पास एक साधु जी आए, बड़े अच्छे संत थे। तो उन्होंने जयपुर के एक सेठ ने कहा, संत जी आइए आइए आइए। अपने घर ले गए, अपना घर दिखाया। संत जी, ये मेरा आलीशान बंगला है, 2000 गज की कोठी है। 2000 गज में ये पूरा बंगला है हमारा और सारी सुविधाएं हैं। संत जी को बड़ा बुरा लगा कि जब से आया हूं तब से ये अपना ही अपना बताए जा रहा है, कोई भगवान की चर्चा तो करता नहीं है। इसे बड़ा घमंड है कि मैं पैसे वाला हूं। तो सेठ जी से संत जी ने वहां ग्लोब रखा हुआ था, सारे पृथ्वी का नक्शा। तो संत जी ने कहा, भैया ये क्या है? सेठ जी ने कहा, ग्लोब है। तो इसमें बताओ भारत कहाँ है? उसने बताया घुमा के, ये पूरा देश, पूरा विश्व है, उसमें ये भारत का मैप, ये भारत। भारत में राजस्थान कहाँ है? तो जो ग्लोब होता है ना, आप जानते हैं, ग्लोब ही बोलते हैं आपके यहाँ। तो भारत का नक्शा इतना सा होता है उसमें, तो इतना सा भारत का नक्शा, उसमें राजस्थान बिल्कुल जरा सा, इतना सा राजस्थान। अब उसमें देखा कि जयपुर ढूंढ कहाँ है इस राजस्थान में। अब जयपुर ढूंढा तो जरा सा एक डॉट मिल गया, एक बिंदी मिल गई। अब बता कि इस जयपुर में ये तेरी जो कोठी है, ये दुनिया के नक्शे में कहाँ दिखाई पड़ रही है? कहाँ है तेरा अस्तित्व? बता दे। उसका अभिमान नष्ट हो गया। अर्थ ये निकला कि हम लोग कहते हैं हमारे पास इतना है, इतना है, इतना है। अरे दुनिया के नक्शे में हमारी हैसियत कितनी है? दुनिया के नक्शे में हम कितने बड़े? इसलिए हम जो हैं, जितने हैं, भगवान की कृपा से हैं। इसलिए गोपियां अधिकम जयति जन्मना ब्रजः। हे गोविंद, जब से आपका जन्म इस ब्रज मंडल में हुआ है तब से आपकी जय जयकार अधिक हो गई है। हे श्याम सुंदर, हमें छोड़कर ना जाइए। सारी गोपियां विरह में व्याकुल होकर के गोपियों को पुकारने लग गई। सारी गोपियां कृष्ण कृष्ण पुकार रही हैं। हे यमुना, तुम ही बताओ हमारे कृष्ण कहाँ चले गए? हे कदम्ब, तुम ही बताओ नंद नंदन कहाँ चले गए? जब विरह में डूब गई और रो रो करके गोपियां भगवान को पुकारने लगी, हे गोविंद, अब आपके बिना जीवन अधूरा है। सारी गोपियां जब भगवान के लिए व्याकुल हो गई, विरह में डूब गई,
लगा मानो अब प्राण निकल जाएंगे। तब भगवान गोपियों के मध्य में गोपियों के प्रेम के कारण जैसे मछली तड़पती है ना, ऐसे गोपियां तड़पने लगी। भगवान कब मिलेंगे? जब तक भगवान से भक्त प्रेम नहीं करेगा, जब तक भक्त भगवान से सच्चा प्रेम नहीं करता, तब तक भगवान नहीं मिलते। और प्रेम की निशानी क्या है? प्रेम करने वाला भगवान के लिए रोता है। एक बात बताओ, छोटे छोटे बच्चे जब कोई खिलौने की डिमांड करते हैं, ये खिलौना चाहिए, और माँ बाप नहीं दिलाते, तब बच्चे क्या करते हैं? रोते हैं। और जब रोते हैं तो फिर माँ बाप दिलाते हैं। अब आप सोचो कि बिना रोए किसी को 20 रुपए का खिलौना नहीं मिलता, तो बिना रोए भला भक्त को भगवान कैसे मिल जाएंगे? इसलिए उनके प्रेम में, उनकी याद में भक्त को रोना पड़ता है। मीराबाई रोया करती थी रात रात। भगवान का भक्त वही जो भगवान के लिए रोए, जो संसार के लिए रोए, वो काहे का भक्त? सारी गोपियां रो रो करके भगवान से कहने लगी, पति सुतान्वया भ्रातृबांधवा, हमने पति पुत्र भाई सबको आपके लिए छोड़ा, हे गोविंद कहाँ चले गए? जब गोपियां अत्यधिक दुखी हुई, तब भगवान ते गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा, रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा, तासामाविर भूचोरी स्मयमाने मुखाम्बुजः, पीताम्बरधरः स्त्रग्भि साक्षान् मन्मथ मन्मथः। जब गोपियों ने पुकारा, भगवान गोपियों के मध्य प्रकट हो गए। और जब प्रकट हुए, गोपियों से कहा, गोपियों ने कहा, कन्हैया तुम निर्दयी हो, निष्ठुर हो। भगवान ने कहा, हम तुम्हारे प्रेम के ऋणी हो गए सखियों। और भगवान गोपियों के संग अब महारास रचाने लगे। उस रास में भगवान शंकर भी आए। कौन कौन आया? शंकर जी भी गोपी बनकर आए, और ठाकुर जी अद्भुत रास। सभी गोपियों के जितनी गोपियां उतने कृष्ण थे, सारी गोपियों को आनंदित करने लगे। ये जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम रास है। ये गोपियां कोई सामान्य स्त्रियां नहीं थीं। गोपी मतलब गोपी एक भाव है। वहां पर शंकर जी नारद जी भी थे, पर गोपी के रूप में थे। गोपी एक भाव है, एक यूनिफॉर्म है। गोपी मतलब स्त्री नहीं। वहां सब गोपी थे, शंकर जी भी थे, गोपी रूप में थे। तो भगवान ने, भक्त और भगवान के मिलन का नाम रास है। कोई भगवान, अब बैठ जाइए सभी लोग। अब आरती के पैप ठाकुर जी का अभी विवाहोत्सव का दर्शन होगा आपको आज अच्छे से। भगवान ने गोपियों के मध्य रास रचाकर सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया। युगल गीत गोपियों ने गाया। भगवान ने अरिष्टासुर का उद्धार किया। भगवान ने केसी और व्योमासुर को मारा। क्रूर जी भगवान को लेकर चले हैं। सारी गोपियां रोई हैं। भगवान ने समझाया 2 दिन में आ जाऊंगा। भगवान मथुरा पहुंचे हैं। धोबी पर कृपा की, दर्जी सुदामा नाम के माली पर कृपा की, कुब्जा पर कृपा की, चंदन लेकर उसके कुबड़ को ठीक किया। भगवान ने कुबलियापीड़ नाम के हाथी को मारा और चाणूर मुष्टिक को मारकर सेना का संहार करते हुए कंस की, भगवान कंस के सभा में पहुंचकर कंस के केस पकड़ के उठा के जो पटका और कंस को नीचे फेंक कर जो भगवान कूदे, कंस का गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने कंस को मारा। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। कंस को मार के भगवान ने मथुरा के राजा, कंस के पिता उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया है।
और उसके बाद भगवान अपनी माता देवकी पिता वसुदेव जी से मिले। नंद बाबा जब घर गए, यशोदा को पता चला मैया को कि कृष्ण नहीं आए, माँ रोने लगी। वसुदेव जी ने समझाया। भगवान पढ़ने के लिए उज्जैन गए। 64 दिन में 64 कलाएं सीख कर आए। 64 दिन में 64 कलाएं चौसठ दिन में 64 कलाएं भगवान सीख कर आए हैं। और इसके बाद भगवान गुरु दक्षिणा में गुरु जी का पुत्र लौटाया है, उनको जीवित करके। इसके बाद भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा। उद्धव जी महाराज वृंदावन में जाते हैं और वो प्रेम की शिक्षा, प्रेम का पाठ पढ़कर आते हैं। एक दिन के लिए गए, 6 महीने तक वहीं रहे। राधा रानी के दर्शन को करके चरण धूली माथे पर लगाकर उद्धव जी को अंत में कहना पड़ा। उद्धव जी ने कहा, आसा महो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना या दुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं चहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्या। जब गोपियों राधा रानी से उद्धव जी ने कहा, आसा महो चरण रेणु जुषामहं, आपके चरण धूली बन करके यहीं ब्रज में रहूं, वृंदावन की लता पता गुल्म बन करके, ताकि चरण धूली माथे पर निरंतर पड़ती रहे। और भगवान इस प्रकार बड़े प्रेम बड़े भाव से भगवान ने गोविंद श्री गोपियों का जो भाव उद्धव जी ने जाना, चरणों में प्रणाम किया। उद्धव जी ने ब्रज रज पे लौट कर प्रणाम किया और जब भगवान के पास आए, भगवान ने हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन कराया। इसके बाद भगवान प्रेम पूर्वक भगवान ने, अब जरासंध से युद्ध हुआ है भगवान का, 17 बार भगवान ने उसे पराजित किया। 18वीं बार कालियवन को मुचकुंद के हाथों भगवान ने मरवाया है। अब भगवान 18वीं बार जरासंध से युद्ध करते करते रण छोड़ के भागते हैं। नाम पड़ा रणछोड़ भगवान। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। भगवान द्वारिका पहुंचे जहां उनका विवाह हुआ। बलराम जी का विवाह माता रेवती से संपन्न हुआ। बलदाऊ भैया का विवाह हुआ है। इसके बाद अब भगवान का विवाह रुक्मणी मैया भगवान से प्रेम पत्र, रुक्मणी जी मैया प्रेम पत्र लिख रही हैं और पंडित जी प्रेम पत्र लेकर गए। और भगवान जब प्रेम पत्र को सुनते हैं, वायु के वेग से दारुक को तैयार करके रथ को ले जाते हैं और यहाँ रुक्मणी सखियों के साथ बाजे गाजे के साथ पूजा करने पहुंची। क्या लिखा था जो पंडित जी ने पढ़ाया? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गितापं रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं त्वयि अच्युता विशति चित्रमपत्रिपं मे। रुक्मणी अम्बा पूजा कर रही हैं। माँ से भगवान से यही प्रार्थना, कृष्ण पति रूप में मिले। भगवान दौड़ कर आए, सब देखते रह गए। रुक्मणी अम्बा का हाथ पकड़ते हैं भगवान जी और हाथ पकड़ के भगवान रुक्मणी जी का लेकर के भागते हैं। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय हो। भगवान का पावन दर्शन हुआ। सब रुक्मिणी ने रास्ता रोका, बलराम जी ने समझाया है। भगवान द्वारिका पहुंचे जहां विवाह संपन्न हुआ। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय। एक दूसरे को वरमाला पहनाकर
पावन विवाह सभी लोग दर्शन करें। आप अपना मोबाइल पर्स सोना चांदी संभालिएगा, कोई ले जाए सोना चांदी गिर जाए उसके जिम्मेदार आप होंगे। कृपया अपना मोबाइल कीमती सोना चांदी आभूषणों का विशेष ध्यान रखें, भीड़ में चोर बहुत होते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरे। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय। आइए अब ठाकुर जी का पावन दर्शन, भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लें। सभी को बधाई हो लाला के विवाह की, जय हो। बधाई हो रुक्मणी मंगल की। आप सबको रुक्मणी मंगल की लाखों लाख बधाइयां। कल सुदामा चरित्र होगा, कल पुष्पों की होली होगी, कल की कथा सुनिएगा। समय से आकर सबको